देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12th विषय अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत काव्य खंड में अध्याय 1 संत वाणी में पार्ट 2 तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जीवन एवं कवि परिचय, जीवन एवं साहित्य परिचय परीक्षा में पूछा जाता है और इससे संबंधित 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो देखिए, सबसे पहले का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ राम भक्त कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनका जन्म है 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसीदास जी का बचपन बहुत कठिनाइयों से बीता। इनका बाल्यकाल में इन्होंने अनेक कष्ट झेले और अनेक कष्ट झेलने के पश्चात इनके बाबा और इनके गुरु नर हरिदास ने, जो इनके गुरु थे, उन्होंने बालक तुलसीदास जी का पालन पोषण किया, उन्हें पाल पोष कर बड़ा किया, उन्हें शिक्षा दीक्षा दिलाई, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। और उसके बाद में तुलसीदास जी की शादी इन विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। तो तुलसीदास जी का जीवन भक्ति की भावना में लाने के लिए उनकी पत्नी रत्नावली का अहम योगदान था और जीवन भक्ति भावना में आ गया, भक्ति भावना में लीन हो गया। तो इन्होंने गृह त्याग दिया, अर्थात घर छोड़ दिया और घर छोड़कर अपना जीवन चित्रकूट, अयोध्या एवं काशी में रहकर व्यतीत किया। काशी में रहकर के बिताया। अब देखिए तुलसीदास जी का साहित्य परिचय। तो परीक्षा में दोनों पूछे जाते हैं, जीवन परिचय और साहित्य परिचय। कभी कभार साहित्य परिचय पूछा जाता है। तो देखिए तुलसीदास जी का साहित्य परिचय। तुलसीदास ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, रामलला नेछु, रामज्ञ प्रश्नावली तथा वैराग्य संदीपनी आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब इनके बाद में इस पाठ में तुलसीदास जी के जो प्रमुख 7 दोहे हैं, उन दोहों से हमें मानवता की सीख मिलती है, इंसानियत की भावना का संदेश दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव को काम, क्रोध आदि जो बुरे गुण हैं उन गुणों से दूर रहना चाहिए और इन दुर्गुणों से दूर रहते हुए परमात्मा में विश्वास करना, सबके साथ मिल अच्छी संगति में रहना, मिलजुल कर रहना और अच्छी संगति में रहना। तो ये इन दोहों से प्रमुख संदेश मिलते हैं। अब देखिए इनके प्रमुख दोहे। पहला दोहा है काम क्रोध मद लोभ रथ, ग्रासक्त दुख रूप, ते किम ही जानहि, रघुपति ही मूड परे भवकूप। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि ये काम क्रोध और दुर्गुणों से हमें दूर रहने का उपदेश दिया है। ये जो दोहा है तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध, मद यानी अहंकार, लोभ, लालच में, रथ यानी डूबे रहते हैं, ऐसे विचारों में डूबे रहते हैं और ग्रास अर्थात पत्नी सुख में
आसक्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, वे दुख भोगते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। ते किम ही जानी रघुपति, यानी वे श्री रामचंद्र की भक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। और ऐसे लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर श्री प्रभु श्री राम की भक्ति या उनकी महिमा से अपरिचित रहते हैं और वो कभी जीवन में सुख नहीं पाते। तो इसलिए हमें काम, क्रोध, लोभ और ग्रसक्त में न रह करके श्री राम या प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल होता है। फिर अगला दुआ है, कई बे कहे रचना रसी, सुनी बे कह किए कान, धरी बे कह चित्त हित सहित, परमारथ ही सुजान। तो ये दुआ तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके प्रमुख ग्रंथ दोहावली से लिया गया है। और इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें लोक हित एवं सत्य ज्ञान को अपनाने का संदेश दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कही बे के रचना रसी, यानी में कहने के लिए जीभ और सुनने कहने के लिए जीभ दिए, और सुनी बे के किए कान, सुनने के लिए कान दिए हैं, कान की रचना की है। धरी एक चित्त हित, इस प्रकार लोक हित तथा परमात्मा ज्ञान के लिए चित्त बनाया है। फिर है परमारथी सृजान, इसलिए संतजन सदैव परमार्थ का चिंतन करते हैं। जो महान लोग हैं, संतजन है, वो परमार्थ के बारे में ही सोचते हैं तथा उसी से उसे सच्चा प्रेम मिलता है। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है वो परमार्थ में ही है, दूसरों की भलाई में ही बताई गई है। फिर अगला दुआ देखिए, तुलसी भलो सुसंगते, पाँच कुसंगति सोई, नाव कीनरी तीर असी, लो ह बिलो कऊ लोई। तो ये जो दुआ है तुलसीदास द्वारा रचित दुआवली से लिया गया है। और इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अच्छी संगति से, जो संगति अच्छी करता है वो अच्छा बनता है। तुलसी भलो सुसंगति, पाँच कुसंगति सोई, यानी अच्छे संगति से अच्छा बनता है और बुरी संगति बुरा बनता है। जैसे नाव की संगति से, नाव किनारे तीर असी, जैसे नाव की संगति से लोहा भी किनारे पर आ जाता है, परंतु वही लोहा अगर बुरी संगति में पड़ जाता है तो बुरी संगति से तलवार बन जाता है या घातक हथियार बन जाता है। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। जो संगति अच्छी होती है तो मनुष्य में गुण स्वतः ही अच्छे ही होंगे। फिर अगला दुआ देगी चौथा, राम कृपा तुलसी सुलभ, समान जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपू समान। तो ये जो दुआ है तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके प्रमुख ग्रंथ दोहावली से लिया गया है। और इसमें सुसंगति का प्रभाव तथा प्रभु भक्ति का महत्व बताया गया। अच्छी संगति का प्रभाव और प्रभु की भक्ति करने का महत्व बताया गया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से, राम कृपा तुलसी सुलभ, यानी प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती, नहीं गंग सुसंग समान, गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है। जो जल भरे जो जन मिले, यानी गंगा में जो जल मिलता है गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। या जो जन मिले, जो जन है वो अच्छी संगति में मिलता है तो वो भी संत जनों या मान लोगों या संतों के समान बन जाता है। वो अपने मतलब संतों की संगति से अपने समान हो जाता है। यानी जो भी पानी गंगा नदी में मिलता है तो वो गंगा नदी अपने समान पवित्र बना लेती है। और जो मूर्ख लोग भी है वो साधु संतों की संगति में आते हैं तो वो साधु संत या महान बन जाते हैं। फिर अगला दुआ देखिए, तुलसी या संसार में
भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चाली, नदी नाव संयोग। तो इसमें तुलसीदास जी द्वारा रचित ये जो दोहा है, उनके प्रमुख ग्रंथ दोहावली से लिया गया है। और फिर तुलसीदास जी ने संसार में सबके साथ में मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी या संसार में, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं। तो सब लोगों के विचार एक समान नहीं होते हैं, लेकिन हमें उन सब लोगों के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए, सब के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कि सब सो हिलमिल चालिए, सब के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी नाव संयोग, नदी और नाव का जो संयोग होता है, और नदी में जब नाव चलती है तो वो नदी के संयोग से चलती है और किनारे पर आ जाती है। तो उसी प्रकार से नदी और नाव का जो संयोग होता है, उसी प्रकार से हमें भी सब लोगों के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी किसी के साथ कपट या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भले ही लोगों के विचार अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार सबके साथ में मिलते जुलते होने चाहिए। फिर अगला दोहा देखिए। तुलसी पावस के समय, धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए, हमें पूछिए कौन। तो ये दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके प्रमुख ग्रंथ दोहावली से लिया गया है। और इसमें समय के साथ अपने विचारों को मौन धारण करना ही अच्छा बताया है। तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस यानी वर्षा ऋतु के समय, जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि धरी कोकिलन मौन, यानी कोयल है वो मौन धारण कर लेती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो कोयल मौन धारण कर लेती है। कोयल मौन धारण कर लेती है क्योंकि अब तो दादुर बोली है, अब तो चारों तरफ दादुर इन मेंढक बोलने शुरू हो गए हैं। हमें पूछिए कौन, यानी अब हमें पूछने वाले कोई नहीं है। कोयल कहते हैं कि हमें पूछने वाले या हमें सुनने वाले कोई नहीं है, इसलिए मौन धारण करना ही अच्छा है। अर्थात जहाँ मूर्ख लोग अधिक हो, और मूर्ख लोगों के साथ में अगर एक दो ज्ञानी लोग हो और उनकी बात सुनती है, तो वहाँ पर उन सज्जन लोगों को या मान लोगों को, मूर्खों के साथ में मौन धारण करना ही अच्छा माना गया है। फिर अगला दोहा देखिए। तुलसी असमय के धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। यानी तुलसी असमय के सका, धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। तो ये जो तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके प्रमुख ग्रंथ दोहावली से लिया गया है। और इसमें बुरे समय में हमें ईश्वर पर विश्वास करने का उपदेश दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय के सका, बुरे समय के साथी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बुरा समय आता है तो उस समय हमारे मित्र और हमारे सहयोगी होते हैं। कौन? यानी असमय के सका, बुरे समय के साथी होते हैं धीरज, धैर्य, धर्म और विवेक, सोच विचार, साहित्य, साहस, हिम्मत, सत्य व्रत, सत्य का व्रत, सत्य व्रत और राम भरोसो एक, श्री राम पर विश्वास करना ही बुरे समय के साथी होते हैं। अर्थात हमें धैर्य आदि इन सभी को अपनाने से बुरा समय टल जाता है। बुरा समय है वो, बुरे समय के समय हमें धैर्य रखना चाहिए, इस पर विश्वास रखना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए, और ऐसे करने से हमारा बुरा समय निकल जाता है। तो तुलसीदास ने ये जो 5 तत्व है, धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस और सत्यव्रत, ये है वो बुरे समय के साथी बताए।